आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 करने को केंद्र ने मंजूरी दी। वोटर आईडी कार्ड अब आधार कार्ड से होगा लिंक। 40% कमीशन सिस्टम के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सरकार को निवेदन। मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर द्वारा मनाए गए विजय दिवस। सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन की रजत जयंती 18 दिसंबर को। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करेगी और इसके परिणाम स्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करेगी। अनुमोदन दिसंबर 2020 में नीति आयोग को जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है। आयोग का गठन मातृ आयु से संबंधित मुद्दों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की तात्कालिकता, पोषण सुधार के स्तर और संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। इस संबंध में जेटली ने कहा, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सिफारिश के पीछे हमारा तर्क कभी भी जनसंख्या नियंत्रण नहीं था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी हालिया आंकड़ों से पहले ही पता चला है कि कुल प्रजनन दर में गिरावट आ रही है और जनसंख्या नियंत्रण में है। सिफारिश महिला सशक्तिकरण के लिए है, यही उन्होंने कहा। वोटर आईडी कार्ड अब आधार कार्ड से लिंक होगा। आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने से लेकर पहली बार मतदाता पंजीकरण की सुविधा तक कैबिनेट ने बुधवार को कुछ महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को मंजूरी दी। चुनाव आयोग द्वारा कानून मंत्रालय को दिए गए कई सुझावों में एकल मतदाता सूची में संशोधन और दूरस्थ मतदान शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की अनुमति स्वैच्छिक आधार पर दी जाएगी। मतदाता सूचियों के संकलन के लिए आधार डेटा के संग्रह और उपयोग के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित यह एक महत्वपूर्ण सुधार था। कुछ अधिकारियों के अनुसार यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और आधार अधिनियम 2016 में संशोधनों में परिलक्षित होगा। सितंबर 2019 में कानून मंत्रालय ने वापस लिखा कि चयन समिति के तर्क राज्य प्रायोजित योजनाओं के लाभों का लाभ उठाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए आधार विवरण एकत्र करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होंगे। 40% कमीशन सिस्टम के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा। वर्तमान भाजपा सरकार ने सभी लेन देन में 40% कमीशन लागू किया है। इस भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के नेतृत्व में किया गया था। भाजपा ने सभी मामलों में अपना 40% कमीशन हिस्सा तय किया है। इससे राज्य में विकास कार्य ठप हो गए हैं। इसका विरोध भी किया गया कि सरकार की नीति किसानों के खिलाफ है, ऐसी घोषणा की गई। इस आंदोलन में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आरबी देशपांडे, एच.के. पाटिल, रमेश कुमार, प्रियंका खड़गे समेत अन्य नेता मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सरकार को निवेदन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को सरकार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक निवेदन सौंपा। परिषद कार्यकर्ताओं ने यहां कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने राजीव गांधी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कानून में बदलाव का भी कड़ा विरोध किया। राजीव गांधी चिकित्सा विश्वविद्यालय राज्य का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। इसमें राज्य के बाहर के छात्र पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए उपलब्ध धन का उपयोग करने के लिए कानून को बदलने का प्रयास किया गया है।
परिषद सदस्यों ने मांग की कि इस प्रथा को रोका जाए। विश्वविद्यालय को उपलब्ध धन के कुप्रबंधन का खतरा है, इसलिए मांग की गई कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। बयान देने वाले छात्रों ने इसका कड़ा विरोध किया। मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर द्वारा मनाया गया विजय दिवस। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गुरुवार को एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। विजय दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उस युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ये भी कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के योगदान को देश कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने श्रद्धांजलि दी। इस बार उन्होंने विजय दिवस समारोह मनाया। इससे पहले हाल ही में शहीद हुए रक्षा मंत्री बिपिन रावत और अन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ साथ अद्वितीय कार्य करने वाले अधिकारियों को विशेष सम्मान प्रदान करेगी। इस समय वे परमवीर चक्र विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपए और अशोक चक्र विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं के अनुदान में वृद्धि की जाएगी। इस समारोह में विधायक अनिल बेनके, मुख्य सचिव पीवी कुमार, गृह सचिव रजनीश गोयल और अन्य उपस्थित थे। ये भव्य समारोह मराठा लाइट इन्फेंट्री के कमांडेंट ब्रिगेडियर रोहित चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन की रजत जयंती 18 दिसंबर को। यहाँ कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ने पिछले 25 वर्षों से बेलगाम में विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया। अब ये संस्था अपनी सिल्वर जुबली मना रही है। हिरेमठ ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि रजत जयंती समारोह 18 दिसंबर को शाम 6 बजे होटल संगम हॉल में होगा। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। इसका उद्देश्य बेलगाम निर्माण क्षेत्र के विभिन्न घटकों को एक साथ लाना और उनके लिए विशेष कार्यक्रम लागू करना है। इसे कई संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यक्रम निर्माण क्षेत्र से जुड़े सभी विषयों पर लागू होते हैं। पर 18 को होने वाले रजत जयंती कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बेलगाम की सांसद मंगला अंगड़ी के साथ गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। साथ ही डॉक्टर नागनूर रुद्राक्षी मठ के सिद्धराम महास्वामी जी भी मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव विजय कामकर, पूर्व अध्यक्ष मल्लिकार्जुन मुदनूर, आनंद कुलकर्णी, महेश हेबाल समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। सीमावर्ती इलाकों में मराठी बंधु लोकतंत्र की राह पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
हालांकि कर्नाटक सरकार लगातार अन्याय का रुख मोड़ रही है। अब मई समिति के महामेलावा मामले में 27 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया है कि बिना अनुमति के सड़क पर एक मंच बना दिया गया और एक चिन्ह लगा दिया गया कि बेलगाम, कारवार और निपानी के साथ एक संयुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक अधिवेशन का भी विरोध किया और नेता पर बेलगाम बंद का आह्वान करके दो वक्ताओं के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। केंद्रीय अध्यक्ष दीपक दलवी, युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, मदन बामने, मनोहर किनेकर, प्रकाश मरगाले, मालोजी अष्टेकर, रंजित चव्हाण पाटील, प्रकाश शिरोलकर, नेताजी जाधव, सचिन केलवेकर, सुनील बोकडे, रेणू किल्लेकर, सरिता पाटील, श्रीकांत कदम, दिलीप बालूरकर, बापू भंडागे, आर्यम चौगुले, दुधप्पा बागेवाडी, बाबू कोले, शिवाजी सुंठनकर, राकेश पलंगे, सूरज कुडुचकर, पीयूष हवल, मनोहर हलगेकर, दत्ता उगाड़े और अन्य को आरोपित किया गया है। बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू। बैंकिंग कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। धरना गुरुवार से शुरू हुआ। नतीजतः शहर में बैंकिंग परिचालन बंद रहा। बैंक कर्मचारी संघ ने नाराजगी जताई। बैंकिंग प्रणाली और अन्य मुद्दों की पृष्ठभूमि के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को रोकने की मांग की है। कहा गया कि इसके लिए देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने सरकार की नीति का विरोध किया। बताया गया कि कर्मचारियों का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहेगा। पूर्व विधायक संजय पाटिल को पुलिस ने रोका। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए बेलगाम में कई मंत्री अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। कई संगठनों के सदस्य और नागरिक भी इन गणमान्य व्यक्तियों से मिलने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, जिसमें पूर्व विधायकों को भी नहीं बख्शा गया। इसका अनुभव पूर्व विधायक संजय पाटिल को करना पड़ा। वे गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मिलने VTU गए थे। इस दौरान संजय पाटिल को पुलिस ने रोक लिया। इस पर पूर्व विधायक संजय पाटिल ने नाराजगी जताई। जब हमारी पार्टी के राज्य में सरकार है, तभी पूर्व विधायकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने अफसोस जताया कि कांग्रेस में होते तो अच्छा होता। बुनकरों के लिए विशेष योजना जारी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार राज्य में बुनकरों के लिए विशेष योजनाएं लागू करेगी। यहाँ VTU केंद्र पर बुनकर संघ के सदस्यों से विशेष चर्चा की गई। उस समय मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी। बैठक का आयोजन विधायक अभय पाटिल के पहल पर किया गया था। उन्होंने इस मुद्दे को बुनकरों के सामने उठाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बुनकरों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है। पूर्व में भी बुनकरों से तरह तरह के वस्त्र खरीदने की बात कही जा रही थी। भविष्य में बुनकरों के उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने हथकरघा विकास निगम के माध्यम से डिजिटल बाजार उपलब्ध कराने का भी संकल्प किया। सरकार बुनकरों की कॉलोनियों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की योजना लेकर आई है। उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं और छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि तालाबंदी संकट में आत्महत्या करने वाले बुनकरों के परिवारों को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। चर्चा में जिला संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल, शिवराम हेब्बाल, शंकर पाटिल और अन्य ने भाग लिया। जय किसान सब्जी मंडी को व्यापार विभाग से अनुमति। बेलगाम में बहुचर्चित जय किसान भाजी मार्केट को राज्य व्यापार विभाग के निर्देशक द्वारा लाइसेंस दिया गया है। इसे जय किसान सब्जी मंडी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यहाँ के व्यापारियों को मेसर्स के नाम से लाइसेंस प्राप्त करने में सफलता मिली है। इस निजी बाजार को शुरू करने के लिए राज्य व्यापार विभाग के निर्देशक से अनुमति मांगी थी। विभाग की ओर से 16 नवंबर 2019 को लाइसेंस जारी किया गया। लाइसेंस में जहाँ सब्जी मंडी स्थित होगी, वहाँ का सर्वे नंबर भी लिखा होता है। यह लाइसेंस विभिन्न 19 नियम और शर्तों के साथ जारी किया गया है। जय किसान सब्जी मंडी पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न कारणों से चर्चा में है। बिना बिल्डिंग परमिट के ही इस सब्जी मंडी का निर्माण शुरू होने को लेकर नगर निगम में नोटिस जारी किया था। बाद में नोटिस पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। सब्जी मंडी के खिलाफ हाईकोर्ट की धारवाड़ ब्रांच में भी याचिका दायर की गई थी। किला में सब्जी मंडी के कुछ व्यापारियों ने एक साथ आकर इस नई जय किसान सब्जी मंडी की स्थापना की। गांधीनगर में सब्जी मंडी का निर्माण भी शुरू हो गया था। NMC की टीम 2 बार कार्रवाई करने गई थी, लेकिन दोनों बार टीम को बिना कोई कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा। जारकीहोली बंधुओं के खिलाफ कवडकीमठ के वरिष्ठों से शिकायत। विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी के पराजित उम्मीदवार महांतेश कवडकीमठ ने रमेश जारकीहोली और भालचंद्र जारकीहोली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से शिकायत की है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।
इन दोनों विधायकों ने अपनी जीत के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को प्रभावित किया और उनके वोटों को विचलित किया। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पता चला है कि कवड की मठ ने वरिष्ठों से ये संदेश देने का भी अनुरोध किया है कि पार्टी भविष्य में इस तरह के कृत्यों पर कार्रवाई करती है। इस बीच राजस्व मंत्री आर.के. अशोक ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। इस पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री तय करेंगे कि संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की धूल, सुप्रीम कोर्ट से हरी लालटेन। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में बुल फाइटिंग की लड़ाई पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया। इससे राज्य में बैलगाड़ी दौड़ का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुल फाइटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि अब प्रतिबंध हटा लिया गया है। हालांकि इन जातियों में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। भैंस दौड़ में हिंडलगा प्रथम। हलगा में शिवशंभो धोल ताशा पथक युवा मंडल द्वारा आयोजित मोटरसाइकिल के साथ भैंस दौड़ में कलमेश्वर प्रसन्न हिंडलगा ने बड़े समूह में पहला स्थान हासिल किया। दौड़ का आयोजन शिवशंभो धोल ताशा पथक, तरुण युवा मंडल और शिव जयंती युवा मंडल द्वारा किया गया था। दौड़ का उद्घाटन गणपत मारिहलकर, सदस्य सदानंद बिलगोजी, भुजंग सालगुडे, पिराजी जाधव, बलराम संताजी, आनंद बिलगोजी, किरण हनुमंताचे, सागर कामण्णाचे और बाबू धामनेकर ने किया। कुश्ती में धनराज शिर्के ने जीता गोल्ड। महाराष्ट्र के धनराज शिर्के ने राष्ट्रीय अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में 44 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के पुत्र धनराज शिर्के ने झारखंड के रांची में आयोजित 15 साल से कम उम्र की राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 44 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।